हाय गाइस, उड़ान सेना रिटेल में फिर से एक बार आपको स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। और इसमें फिर से मैं 70 क्वेश्चन लाया हूं, जैसे मैं पर डे ला रहा हूं इसमें भी लाया हूं। ठीक है, तो ये उड़ान सेना रिटेल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसमें जैसे 1000 का मैं करा रहा था। ठीक है, 1000 जीके करा रहा हूँ आर्मी के लिए, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, जो भी आर्मी में लॉकडाउन में पढ़े हैं, पढ़ाई उनका जिनका रुका है उन्हें हो जाएगा। ठीक है, उड़ान सेना रिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 209 क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। इससे पहले 208 क्वेश्चन यानी हो चुका है, और पहले भी 100-150 क्वेश्चन यानी करीब 500 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। तो आप ज़रूर इससे पहले वाले वीडियो को मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, उसको आप ज़रूर मेरे वीडियो में जाके देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है, यानी भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है। तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। 210 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनानी शुरू की थी। यानी जो कुतुब मीनार था उसे 2 आदमी मिलकर बनाया है। ठीक है, इससे ये पता चलता है, और मैं ऐसा जानता हूँ। कुतुब मीनार को स्टार्टिंग कोई किया और अंत कोई किया। तो कुतुब मीनार का स्टार्टिंग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, इसलिए उसे कुतुब मीनार नाम रखा गया था। ठीक है, और उसका पूर्णोद्धार यानी सबसे अंत किया था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी उसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश का है और शुरू करने का कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐसे कहा जाता है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। चलिए, ये दिल्ली में है। ठीक है, सबसे बड़ा मीनार है कुतुब मीनार, याद रखिएगा भारत का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसे मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया था अर्थशास्त्र, जिनका चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है, और कन्याकुमारी हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। दक्षिण में सबसे अंतिम एरिया है भारत का। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो काठमांडू, नेपाल। इसे जरूर याद कर लें। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, यानी दक्षेस में कितने सदस्य मिले हुए हैं। जैसे यूएनओ में 193 देश है, उसी तरह से दक्षेस में 8 देश मिले हुए हैं। ठीक है, कौन कौन है ये याद कर लीजिएगा। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है 7516 है। आप इसे याद कर लीजिएगा कंठस्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 117 नंबर, विश्व में अबरख यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश ने करता है। तो अबरख जो है सबसे ज़्यादा भारत में होता है। अब भारत में कहाँ होता है, तो भारत में होता है झारखंड में। ठीक है, अबरख का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य झारखंड है और देश में भारत है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से आपको बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कैर्बी रोग, जो मसूड़े में होता है। आगे देखते हैं। दूध में कौन सी विटामिन 121 दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती। तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं होती। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आप रिकेटस होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन की के कमी से आपको रक्त की थक्का नहीं जमता। क्लियर। आगे देखते हैं 124 नंबर, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंझापन जिसको बोलते हैं, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है।
तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन 6 होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 जो हैं वसा में होते हैं और जल में बी और सी, 2 जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। बाकी ए, डी, ई और के जो हैं वो आपको वसा में घुलनशील है, कंठस्थ कर लीजिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए देखते हैं 130 नंबर। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का नाम है जो सोडियम कार्बोनेट है। ऐसे इसको अगर आप संकेत से देखें तो Na2CO3 कहा जाता है, Na2CO3 धोवन सोडा को। ठीक है। पित्तल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यानी विटामिन से क्वेश्चन आपको आता है, टोटल 6 विटामिन आप क्लियर कर लीजिएगा। इससे रोग, इसका नाम है ना, ये किससे प्राप्त होता है, ये सब, इसका खोज कौन किए, ये सब आप कंठस्थ कर लीजिएगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया का दान होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 133। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है और इसका मृत्यु जो है प्लीहा में होता है। लाल रक्त यानी RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं 137 नंबर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ब्लड प्रेशर यानी आप जो मापते हैं ये होता है स्फिगैनो मैनोमीटर से मापता है, स्फिगैनो मैनोमीटर से। ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? तो होता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 1-2 आता है तो आप उसे कर लीजिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी, कांग्रेस जो है 2 पार्ट में बट गया था, एक उदारवादी एक उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बिदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर के जो बिदेश्वर मंदिर है वो राजा राज प्रथम चोल वंश ने बनाया था। राजा राज प्रथम, ये चोल वंश के था। चलिए देखते हैं 141 नंबर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट जो अकबर थे ये मुगल में सबसे अनपढ़ थे। इनका जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। इससे पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कि अकबर मुगल वंश के अनपढ़ शासक कौन था? तो अकबर था। इसका जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था आपको ब्राज़ील में। ठीक है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। ठीक है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है। तो ये इतना पुराना नहीं देगा, लेकिन आपको जो नज़दीकी में आसपास में है या भविष्य में आने वाला है जो कॉमनवेल्थ खेल या फुटबॉल, ये सब आपको पूछेगा, तो ये क्वेश्चन हम करवाएंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं 145 नंबर। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त था या है नहीं? अब था।
तो ये था अनुच्छेद 370 जो अब हट गया है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, 2019 में हट गया ये, ठीक है। तो किसके था ये तो आपको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं 249 सॉरी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि धन लोक का होता है, आदमी का होता है, इसलिए इसका लोकसभा इसका निर्णय लेता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर है, कंठस्थ कर लीजिएगा। नदी से जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं रोज़ 1 से 2 क्वेश्चन कराता हूँ। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको, कौन है? मैक्सिको। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। जनसंख्या में भी ये सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है और जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज जो हमारा है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसे ट्रिक से ऐसे याद रखते हैं कि स्वेज से लाभ है, स्वेज से लाभ है, तो यानी स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर, भा से भूमध्य हो जाता है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है सिलवासा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा कि अभी राज्य जो हैं 28 हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या में सबसे बड़ा है यूपी, उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी का राज्य। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान, यानी दक्षिणी सूडान का जन्म यानी 2021 में हुआ है, बना है ये। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जुबा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आयोजना आयोग का गठन तो हुआ था 1950 में, जिसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इन्हीं का नया नाम, आयोजना आयोग का ही नया नाम हो गया है नीति आयोग। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग का अध्यक्ष, और नीति आयोग यानी आयोजना आयोग का नया नाम 2015 में हुआ था नीति आयोग। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? तो 24 गो। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है, जो कान में होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो जांघ में होती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 है, ठीक है। तो ये सब कंठस्थ कर लीजिएगा। अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में 20 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का, है ना। डब्ल्यूबीसी का 5 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या ग्रेवलाइजेशन। 3 नाम से आपको कोई भी एक नाम दे देगा, तो आप इसे समझिएगा, ठीक है। और लोहे पर कौन चीज़ का परत चढ़ता है? तो जस्ते का यानी जिंक का, ठीक है, ये भी याद रखना है, जिंक का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो ये यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का तेल शोधक कारखाना सबसे पहला कौन है? तो डिबगोई में है, जो असम में है, डिबगोई असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कौन किया था? तो कुली कुतुब शाह किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि 4 मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। और किसने निर्माण किया? तो कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये हुआ था सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में, पूर्ण संविधान का, ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का एक मांग आया था, वो पारित हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। तो उड़ान सेना को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये आपके लिए पर डे क्वेश्चन ला रहा है जीके,
तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज इतना ही तक। तो जय हिंद, जय भारत।